और बेहतर बनाएँ। इसके जस्ट बाद में जब हम जिस चक्रा पे वर्क करते हैं, उसे बैलेंस करें या री-एनर्जाइज़ करें, तो वो होता है सैक्रल चक्रा। जब हम नीचे से ऊपर की ओर आते हैं, तो यह सेकंड चक्रा होता है। सैक्रल चक्रा का एक अपना अलग प्रभाव रहता है, इसकी अलग विशेषता है, इम्पोर्टेंस है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम जानते तो हैं लेकिन वर्क नहीं कर पाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा आता है कि मन नहीं है, तो जब हम सैक्रल चक्रा पे काम करने लगते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं, हमारी लाइफ़ को और ईज़ी बना सकती हैं, बेहतर बना सकती हैं। तो स्वाधिष्ठान चक्रा के बारे में इससे पहले हम बात करें, सभी लोगों को जॉइन हो जाने देते हैं। अभी बहुत सारे मेंबर्स शायद जॉइन नहीं कर पाए हैं, तो थोड़ी देर हम वेट करते हैं और इसके बाद डायरेक्ट हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। 9 बज के 10 मिनट हो गए हैं। आई थिंक जितने लोगों को आना था वो आ चुके हैं और जो लोग आते जाते हैं अगर मिस हो भी जाता है तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि क्लास आज रिकॉर्ड हो रहा है। क्लास भी रिकॉर्ड हुआ है जो कि देवशक्ति हीलिंग हब यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो अपलोड है। आप उसे वहाँ पे आपको वो अवेलेबल है। आप वहाँ से लोग कल का मिस कर दिए हैं क्लास किसी वजह से, वे लोग जो रूट चक्रा का क्लास मिस हुआ है उसे वहाँ पे देख सकते हैं और आप हमारे सर से बात करके जो भी आपको पूछना है उससे संबंधित आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो रिक्वेस्ट करेंगे कि अब बिना वक़्त गवाए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं जो कि है सैक्रल चक्र स्पेशल। सर से रिक्वेस्ट है कि वे आएँ और हम सबको गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओम नमो नारायण। आत्म नमस्ते। देव शक्ति हीलिंग हब से मैं रुद्रावी सिंह आप सुबह के इस कला में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। फ्री हीलिंग सेशन जो लगातार कई दिनों से चल रहा है, हीलिंग के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। यहाँ पर हिमालयन तंत्रा हीलिंग के बहुत सदस्य जो हैं वो आप लोगों को प्रत्येक दिन हीलिंग भेज रहे हैं। हमारा यह क्लास का उद्देश्य है कि हम लोग अपने स्वयं के ऊपर जब हम किसी से हीलिंग लेते हैं, हीलिंग रिसीव करते हैं, तो उसमें और कैसे क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा नेटवर्क एरर की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो सैक्रल चक्रा के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, बात करेंगे आज। तो हमारा इस क्लास का मुख्य उद्देश्य यही है कि जिस प्रकार से हम लोग प्रत्येक दिन अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग हम लोग हीलिंग रिसीव करते हैं, तो उसमें से और क्या किया जाए जो हमारे ऊपर स्वयं के ऊपर हम वर्क करके अपने ऊर्जा में और भी प्रकार के लाभ लेते हैं और हम फायदा उठा सकते हैं। तो आइए समय वक्त न लगाते हुए इसके हम जो टॉपिक है स्वाधिष्ठान चक्रा, सैक्रल चक्रा के ऊपर हम बात करेंगे। एक श्लोक में प्रत्येक दिन आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। उसमें से चक्रा का जो कि जो स्लोगन हमारे शास्त्र दिया है, मूला चक्रे चक्र स्वाधिष्ठान मन चक्रे अनाहत विशुद्धि आज्ञा और सहस्त्रार। तो आज हमारा स्वादिष्ट चक्र पर टॉपिक है
जो सकरल चक्र महास्पेशल है। और यहाँ पर हम लोग 3 अधिष्ठात्री देवी देवताओं के बारे में भी समझेंगे, और इसका जो प्लेनेट है, प्लेनेट का क्या स्पेशलिटी। आज लेंगे, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से लेफ्ट हो जा रहा है, तो अब ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले हम चक्र के बारे में जानेंगे, जैसे कि स्वादिष्ठान चक्र में सैक्रल चक्र जो कि मुख्यतः जो बात करते हैं इसका है क्रिएटिविटी एंड हिप्स, स्वादिष्ठान, सट, दल, पदम। साधक मित्रों, हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे कि सैक्रल चक्र का जो मुख्य हमारे जीवन से क्या रिलेटेड है, हमारे जीवन से इसका क्या संबंध है। पहला संबंध तो है जीवन का हमारा इससे, हमारी इच्छाओं से, हमारा इच्छाएं। क्योंकि जब हमारे मन में काम आता है, जब हमारे मन में काम आता है, काम से कामना जन्म लेती है, और जब कामना जन्म लेती है वहीं से फिर सृजन होता है। और जहां पर सृजन की बात आ जाती है तो वहां पर आप लोग सभी लोग जानते हैं, जहां पर सृजन की बात आ गई तो वहां पर मां कामाख्या आ जाती हैं, और दूसरा ब्रह्मदेव एंड सरस्वती मां। तो इस पर डिटेल में चर्चा करने से पहले हम लोग जानेंगे कि स्वादिष्ठान चक्र, इफ बैलेंस यू फील क्रिएटिविटी, जॉय, हेल्दी सेक्स लाइफ, प्रोस्पेरिटी, पेशेंस एंड प्लेजर। साधक मित्रों, स्वादिष्ठान चक्र आपके प्रोस्पेरिटी से रिलेटेड है। वो कैसे, हम आगे समझेंगे। पहले जानेंगे कि हमारे बॉडी पार्ट्स में सैक्रल चक्र के डिस्टरबेंस से क्या प्रॉब्लम होती है। तो इम्बैलेंस, क्वालिटी, साइनस, लोअर बैक पेन, किडनी, गॉल ब्लैडर, डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम, लैक ऑफ एनर्जी, एलर्जीज। पोजीशन बिटवीन नेवल एंड जेनिटल ऑर्गन, पावर ऑफ लव एंड रिलेशनशिप, बॉडी पार्ट, ओवरीज, टेस्टिस, किडनी, वर्म्स, स्प्लीन एंड स्किन, कलर ऑरेंज, बीज मंत्र वम। अधिष्ठात्री देवी देवता जो है ब्रह्मदेव एंड सरस्वती माँ। इसका डे आता है फ्राइडे। प्लेनेट आपका वेनस, वेनस जहां पर आ गई तो आपका लग्जरियस प्लेनेट, यानी कि कह सकते कि आपका लग्जरियस चक्र जो है वो आपका सैक्रल चक्र है। बिना सैक्रल चक्र को आप मजबूत किए, बिना सैक्रल चक्र पर आप पूर्ण रूप से काम किए, आप अपने लग्जरियस लाइफ को कभी नहीं जी सकते। तत्व वाटर, तत्व वाटर आ गया तो रिलेटेड टू मून, यानी कि कुंडली में एक चक्र, एक कुंडली में आपका एक ग्रह तो आपका प्लेनेट सूर्य आता है और दूसरा चंद्र। तो यहाँ पर वाटर आ जाता है, तो वाटर से रिलेटेड भी हम बात करेंगे। मंत्रास ओम वम, स्वादिष्ठान चाक्रय, जागरय, जागरय, हुमपट, राग, यमन। आप देख पा रहे स्वादिष्ठान चक्र का स्क्रीन प्ले हो रहा है। इसमें से इसका जो प्रभाव है वो है आपकी इच्छाएं। क्योंकि जब हमारे मन में, जब हमारे हृदय में जब इच्छाएं जागृत होती है, तभी हमारे मन में कामना उत्पन्न होती है। कुछ इच्छाएं होती है तभी हमारे मन में कामना जगती है, और उस कामना के आधार पर हम कोई कर्म को अंजाम देते हैं।
वाहन इसका मकर है, तो इसके पूर्ण रूप से जो देवता आते हैं वो आते हैं लॉर्ड विष्णु। क्योंकि जब यहाँ पर ब्रह्मदेव और सरस्वती की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर विष्णु कैसे आ जाते हैं? शक्ति, राकिनी, गुण इसका रस है। स्वाधिष्ठान चक्र, सकरल चक्र अपने आप में एक रहस्यमय चक्र है जो आपके स्प्लीन चक्र यानी कि आपके प्लीहा चक्र यानी कि आपके नेवल चक्र को भी ये एनर्जाइज करता है। स्प्लीन चक्र वो चक्र है जो आपके समस्त बॉडी को जीवित रखता है, यानी कि आपको जीवित रखता है। चूंकि हमारे बॉडी के टोटल 114 चक्रों में से एक स्प्लीन चक्र ही एक ऐसा चक्र है जो हमेशा कार्य करती है और जिसके अंदर हमेशा एनर्जी होना अनिवार्य है। अगर हमारा स्प्लीन चक्र में थोड़ा सा भी एनर्जी का अनबैलेंस हुआ तो हम एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो उस चक्र को भी जो एनर्जाइज कर रहा होता है वो आपका स्वादिष्टान चक्र कर रहा होता है, सकरल चक्र कर रहा होता है। यहाँ पर रिलेशन है पावर ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। सकरल चक्र प्रोस्पेरिटी, मून, वेनस, ब्रह्मदेव और सरस्वती माँ। सबसे पहले ब्रह्म, जहां पर ब्रह्म पर ब्रह्म आता है, क्योंकि जब से ये सृष्टि उत्पन्न हुई है तब पर ब्रह्म के मन में कामना ही जगी थी, तभी यह सृष्टि का सृजन हुआ। और वहां पर सरस्वती माँ आती हैं, तो ध्यान किया सरस्वती माँ का। या कुंदेन्दु तुषार हर धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित कर, या श्वेत पद्मासन, या ब्रह्माचित शंकर प्रभृति देवै सदा मंडिता, सामं पातु सरस्वती भगवती निषेध जाड्यापः। सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचन, विद्या रूपेंद्र विशालाक्षी, विद्याम देहि नमस्तुते, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेंद्र संसिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। हमारे नॉर्मल जिंदगी में, हमारे नॉर्मल जीवन में जब कभी भी हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अपने जीवन शैली को हम जीते हैं, उस जीवन शैली को जीने के सिलसिला में हमें प्रत्येक क्षण ज्ञान एंड विज्ञान की आवश्यकता होती है। और हमें इस पूरे संसार में जीवन को जीने के लिए हमें खुद को संभाल के रखने के लिए यहाँ पर नारायण की भूमिका अनिवार्य होती है। हमारे शास्त्रों के मुताबिक मणिपुर चक्र के स्वामित्व करते हैं भगवान विष्णु, लेकिन रिलेटेड टू सकरल चक्र है। सकरल चक्र आपके जेनिटल ऑर्गन को, आपके जेनिटल ऑर्गन एंड गॉल ब्लैडर से डायरेक्ट संबंध रखता है। तो आपकी पोटेंशियल, आपकी समस्त ऊर्जा जो रिलेटेड करता है वो आपके सकरल चक्र, स्वादिष्ठान चक्र से करता है। हम इसमें से कुछ मुख्य बातें बताएंगे, जैसे कि हम लोग सभी लोग जानते हैं, हमारे हिंदू धर्म संस्कृति में जानते हैं कि सृष्टि का जो कि सृजन किया है वो ब्रह्मा ने सृष्टि का सृजन किया है। ब्रह्मा की सृष्टि के सृजन में जो ज्ञान की आवश्यकता, जो जहां पर ज्ञान की उपयोग हुई है, वहां पर मां सरस्वती मदद की है, क्योंकि बिना ज्ञान का हम कोई नया सृजन नहीं कर सकते। तो सकरल चक्र आपका जो कि भाव है, इच्छाएं हैं, आपकी जो क्षमताएं हैं, आप जो इच्छा करते हैं, वो आपका मैटर करता है कि किस प्रकार से आपके अंदर सृजनात्मक कला किस प्रकार से आपके अंदर इंप्रूव होता है। आपके अंदर सृजनात्मक की कला जो है वो आपके सकरल चक्र के प्रभाव मजबूत होने के बाद ही वो अपने आप में आएगा। स्वादिष्टान चक्र की विशेषता यही है कि हम लोग नॉर्मली इस चक्र को जागृत करने के लिए, चक्र को ऊर्जान्वित करने के लिए हम लोग हीलिंग इत्यादि तो करते हैं, लेकिन हीलिंग इत्यादि करने के साथ साथ हम लोग अपने दैनिक जीवन में
दैनिक जीवन में जीते हुए हम ऐसा क्या करें जिस प्रकार से हम अपने सैक्रल चक्र को मजबूत कर पाए, यह विशेष भूमिका रहती है। दूसरी बात, सैक्रल चक्र के जो स्वामित्व करने वाले ब्रह्म एंड सरस्वती स्पेशल जो मैंने टॉपिक पर लिखा था, ब्रह्मदेव से ध्यान में आता है कि अहम ब्रह्मास्मि। क्या ये पर ब्रह्म क्या है? पर ब्रह्म कौन है? क्या ब्रह्म वो जिनके बारे में हम लोगों ने कथाएं सुनी है, या पर ब्रह्म वो जो आपके अंदर वो तत्व विराजमान है? क्योंकि पर ब्रह्म का तत्व जो है वो आपके क्राउन चक्र के ऊपर ही तो वो तत्व विराजमान है। क्योंकि हम अपने षट चक्र भेदन के बाद तो हम पर ब्रह्म तत्व को ही तो हम एक्टिव करते हैं। तो एक चक्र हमारे प्रत्येक चक्रों से रिलेटेड करता है, हमारे कई चक्रों से रिलेटेड करता है। अब देखिए यहाँ पर वाटर आ गया, एलिमेंट में वाटर आ गया। क्या आप जानते हैं नॉर्मल जिंदगी में यदि आप अपने जीवन में जल का दुरुपयोग करते हैं तो केवल जल के दुरुपयोग करने से आपका जीवन में उथल पुथल मच जाता है, आपके परिवार के साथ आपका संबंध विच्छेद हो जाते हैं, आपके रिलेशन में कड़वाहट आना शुरू हो जाता है, आपका सैक्रल चक्र डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है और वहां से आपके अंदर डिजीज पैदा होना शुरू हो जाता है। जहां पर वाटर एलिमेंट आ गया तो वहां पर हमारा मून आ जाता है, चंद्र आ जाता है, और वो चंद्र डायरेक्ट रिलेटेड है हमारे आज्ञा चक्र से, हमारे चेतना से, हमारे अवचेतन मन से। और आपकी कुंडली का जो कि आत्मा आत्मा का जो कि कारक ग्रह है वो आपका चंद्र है, आपका मां है, आपका जीवन है, आपका मन है। आपके आगे बढ़ने के रास्ते का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कुंजी है आपका साथी है। आप क्या करते हैं, नहीं करते, आपकी सोच क्या है, आप किस धारणाओं में जी रहे हैं, आपकी विचारधाराएं क्या है, इन सभी पर कमांड होता है मून का। और वो भी रिलेट करता है हमारे डायरेक्ट सैक्रल चक्र से। ध्यान दीजिएगा, हमारा नीचे का तीनों चक्र जो है वो हमारे अपर थ्री चक्र से संबंध रखता है। हम बेशक जानते हैं, हम बेशक पढ़ते हैं कि लोअर थ्री चक्र मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को दर्शाता है और हमारा थ्री अपर चक्र आध्यात्मिक दुनिया को दर्शाता है। लेकिन मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड एंड आध्यात्मिक दुनिया दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। बिना मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के हम आध्यात्मिक जीवन को प्रॉपरली नहीं जी सकते, क्योंकि धन के बिना ध्यान संभव ही नहीं। धन के बिना ध्यान संभव ही नहीं है, क्योंकि हम आध्यात्मिक जीवन में कब प्रवेश कर पाएंगे, जब तक कि हम अपने लोअर थ्री चक्र को भेद नहीं लेते हैं। लोअर थ्री चक्र के जो इच्छाएं हैं, उससे जो डर की भावनाएं हैं, हम उस पर जब तक विजय नहीं प्राप्त कर लेते। एक छोटा सा प्रयोग है, एक छोटा सा प्रयोग आप लोग कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में। सैक्रल चक्र को जागृत करने के लिए, सैक्रल चक्र को ऊर्जान्वित करने के लिए आप लोग राग यमन यूट्यूब पर सर्च मारिए और राग यमन से रिलेटेड जितने भी प्रकार के साउंड्स होते हैं आप उसको सुनिए। वो आपके सैक्रल चक्र को बैलेंस करने में आपकी मदद करेगा। दूसरा बात, आप अपने सैक्रल चक्र का जो कि पॉइंट है, उस पॉइंट पर आप अपने हाथों से 21 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और बोले क्लीन हो क्लीन हो क्लीन हो, और फिर क्लॉकवाइज घुमा करके उसे चार्ज करें और उसके बाद मंत्र उच्चारण करें, ओम वम स्वादिष्ठान चाक्रय जाग्रय जाग्रय ओम फट, या केवल आप बीज मंत्र का जाप करें। और यदि सैक्रल चक्र के बीज मंत्र जाप के पहले यदि हम सरस्वती वंदना कर लेते हैं या फिर शुक्र मंत्र का जाप कर लेते हैं तो फिर सैक्रल चक्र को पोटेंशियल मिल जाता है। हम लोग शुक्रवार के दिन शुक्र माह स्पेशल पर हम लोग बातें करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा एक बात हम बताना चाहेंगे
जो हमारा शुक्र ग्रह है, हमारा जो कि लग्जरियस प्लेनेट है वेनस, वो वेनस इतना महत्वपूर्ण प्लेनेट है जो कि आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव का कारक बनता है। पुरुषों में शुक्र ग्रह का दो कारक होता है, उनके नशा लतों से भी जुड़ा हुआ होता है और प्लस उनके लग्जरियस लाइफ से भी जुड़ा हुआ होता है और उनके सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी दर्शाता है। तो शुक्र का हम में से प्रत्येक के जीवन में शुक्र का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। शुक्र प्लेनेट, वेनस प्लेनेट आपको हर महफिल के शान बनने में आपकी मदद कर सकता है। यदि आप हर महफिल की शान बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आपके शुक्र को मजबूत करना होगा। उसके लिए आपको आपके सैक्रल चक्र को रिचार्ज करनी होगी, चार्ज करनी होगी। सैक्रल चक्र से रिलेटेड आपको अफर्मेशंस करने होंगे, आपको प्रार्थना करने होंगे। कुछ भी नहीं आता तो श्री गणेश का आवाहन कीजिए और मां सरस्वती की वंदना कीजिए। क्योंकि प्रार्थना मां सरस्वती के तो हम लोगों के पास सभी लोग बचपन से करते आ रहे हैं। कोई भी स्तुति कीजिए। सैक्रल चक्र का जो कि मूल कलर है ऑरेंज, ऑरेंज कलर के आसपास रहिए, ऑरेंज कलर से जुड़े हुए रहिए। ऑरेंज का सेवन भी आपको करना जरूरी है। ऑरेंज का सेवन भी आप कीजिए। ऑरेंज कलर से रिलेटेड जो भी है, आप अपने सैक्रल चक्र को पोटेंशियल देने के लिए आप ऑरेंज कलर का आप कपड़ा भी पहने, एटलीस्ट कम से कम शुक्रवार के दिन। दोस्तों, शुक्रवार है दिन शक्ति का, शुक्रवार है दिन प्यार का, शुक्रवार दिन है आपका। क्योंकि हम में से प्रत्येक लोग चाहता है कि हम हर महफिल की शान बने। कौन नहीं चाहता कि हम जो कार्य कर रहे हैं, हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, हम किसी क्षेत्र में जा रहे हैं, हम किसी महफिल में जा रहे हैं, कौन नहीं चाहता कि लोग हमको पूछे, लोग हमें जाने, अगर हम कहीं पर बोले तो लोग हमें सुने। हम में से प्रत्येक लोगों की इच्छाएं होती है। और मैंने पहले ही कहा है कि जो हमारा सैक्रल चक्र है उसका प्रभाव ही हमारी इच्छाएं हैं। बिना सैक्रल चक्र के मजबूत हुए हम हर महफिल की शान नहीं बन सकते। और सोचिए कि हम लोग प्रत्येक दिन प्रतिदिन जीवन काल में हम अपने सैक्रल चक्र को ब्लॉक करते ही आ रहे हैं। क्योंकि हमारी काम ऊर्जा जो है वो हमें बराबर नीचे की ओर धक्का दे रही है। हमारी काम ऊर्जा बराबर हमें नीचे की ओर धक्का दे रही है, हमें उलझाए रखी हुई है और हम उससे उबर नहीं पा रहे हैं, हम उससे ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। वजह है हमारा सैक्रल चक्र डिस्टर्ब होना, वजह है लग्जरियस लाइफ से दूर होना, वजह है संबंध में खटास होना, वजह है अपनी बर्बादी को आमंत्रण करना। एक मेडिटेशन है, हाउ टू राइज सेक्स एनर्जी कन्वर्ट इनटू स्पिरिचुअल एनर्जी। मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्द इस टॉपिक के ऊपर हम लाइव सेशन में आए और हम लोग आपस में बात करेंगे कि हम अपने सेक्स एनर्जी को कैसे आध्यात्म एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। साधक मित्रों, जिन्होंने अपने इस ऊर्जा को स्पिरिचुअल ऊर्जा में बदला है, जो अपने काम ऊर्जा को पोटेंशियल माना है, वही कोई लाखों की भीड़ में या करोड़ों की भीड़ में अपने एक अलग चेहरा बनाया है। और वो आप तभी बन सकते हैं जब आप अपने काम ऊर्जा पर विजयी प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए आपको आपके सैक्रल चक्र के ऊपर उतना ही ध्यान देनी चाहिए जितना कि आप अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हैं। क्योंकि हर स्पिरिचुअल इंसान चाहता है कि हमारा थर्ड आई अवेकनिंग हो, थर्ड आई जागृत हो। कहां से थर्ड आई जागृत होगा? जब तक हम अपने उसके लोअर बेसल चक्र, हम अपने सैक्रल चक्र को मजबूत नहीं किए हैं। तो लोअर थ्री चक्रा पर यदि हमने काम नहीं किया तो हम लाख प्रयत्न कर लें, लाख कोशिश कर लें, ऊपर के थ्री चक्रा में घूमते रह जाएंगे, लेकिन हमारा कुछ नहीं हो सकता। और उसके लिए आपका हृदय चक्र का खुला होना बहुत जरूरी है। आपके अंदर प्रेम भाव होना बहुत जरूरी है।
आपके अंदर बांटने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें कुछ चाहिए उसके लिए हमें कुछ देना होगा। यदि हमें प्रेम चाहिए तो हमें प्रेम बांटना होगा। हर एक चक्र से रिलेटेड बहुत सारी वस्तुएं भी महत्व रखता है। कहा जाता है कि हमारे हिंदू संस्कृति में हम लोग जानते हैं कि दान का विशेषकर बहुत ही महत्वपूर्ण स्क्रिप्ट लिखा गया है हमारे शास्त्रों में। तो दान से हमारा जीवन में हमारा बहुत सारा बंधन जो है वो मुक्त होता है। तो चक्र से रिलेटेड, उस ऑरेंज कलर से रिलेटेड या इस तत्व से रिलेटेड आप कुछ भी यदि दान करते हैं और शुक्रवार के दिन, तो यह भी आपके सैक्रल चक्र को पोटेंशियल देने में आपकी मदद करता है। सैक्रल चक्र को जागृत करने में आपकी मदद करता है। सैक्रल चक्र को ऊर्जान्वित करने में आपकी मदद करता है। राग यमन, कहा जाता है कि म्यूजिक थेरेपी जो है वो इतना खूबसूरत टेक्निक है कि अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते, मान लीजिए कि हम अपने जीवन में बहुत बिजी हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है कि हम अपने चक्र को हील कैसे करें, हम अपने चक्र को ऊर्जान्वित कैसे करें, क्लीन कैसे करें, तो आप राग यमन का कोई सॉन्ग सुनिए। क्योंकि राग यमन पर कुछ फिल्मी सॉन्ग भी है। शायद ये गाना भी राग यमन से ही है। घर से निकलते ही कुछ दूरी चलते ही रास्ते में है उसका घर। आप देखिए यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। सोचिए ये जो सॉन्ग है कितना खूबसूरत सॉन्ग है। जो कोई सुनता है चेहरा पे मुस्कान आ जाती है। रिलेटेड टू लव, रिलेटेड टू रिलेशनशिप, रिलेटेड टू वाटर एलिमेंट। क्योंकि पानी से हम जुड़े हुए हैं। हमारा बॉडी भी 70% पानी से करके बना है। 70% हमारे बॉडी में पानी है। और हम लोग जानते हैं कि हम पानी के एक बूंद से भी हम कुछ भी डिजर्व कर सकते हैं। इफ यू वांट बिकम व्हाट, जस्ट थिंक अबाउट इट। ड्यू टू वाटर चार्जिंग, आप वाटर के माध्यम से भी आप कुछ भी डिजर्व करने में स्वतंत्र होते हैं। यदि आप वाटर को चार्ज करने की कला जानते हैं, वाटर को उपयोग करने की कला यदि आप जानते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका सैक्रल चक्र भी मजबूत होगा, आपका सैक्रल चक्र भी बैलेंस होगा। क्योंकि पानी से हम जितना ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे उतना ज्यादा पोटेंशियल हमारे सैक्रल चक्र को मिलेगा, सैक्रल चक्र बैलेंस होगा। क्योंकि अष्टांग योग में एक क्रिया है स्नान की क्रिया। उस स्नान की क्रिया के जो कि दिव्यतम प्रयोग है, आप उस समय जो आपकी विचारधाराएं होती है, उस समय जो आपका सोच होता है, वही चीज आपके जीवन में घटता है। यदि आप अपने बैक जीवन में यदि आप झांक करके देखें तो सोचिए आपके साथ जो आज बीत रहा है, कहीं ना कहीं ये बात आपने कभी अपने स्नान के समय आपने सोचा होगा। जी हाँ, ये मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। क्योंकि उस समय आप जो भी करते हैं वो परिणाम के रूप में आपके जीवन में